हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी start our second poem, that is Fire and Ice, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा था, ए लेटर टू गॉड, और उसके बाद जो है दो पोम थी, एक डस्ट ऑफ स्नो जो हम यस्टरडे भी कंप्लीटेड, एंड सेकंड पोम इज योर फायर एंड आइस. दोनों पोम किसने लिखी है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो यहाँ पे आप दो वर्ड देख रहे होंगे, फायर एंड आइस. मीनिंग सबको पता है कि फायर का मतलब क्या होता है, आइस का. बट यहाँ पे क्या है कि सिंबॉलिक पोम है. और सिंबॉलिक पोम क्यों बोली है? क्योंकि यहाँ फायर सिंबलाइजेस, किसको सिंबलाइज करता है हमारा, और आइस जो है, फायर हमारा सिंबलाइज किसको करता है? डिजायर. और आइस हेट्रेड को. अब यहाँ पे पोम ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों यहाँ पे फायर को सिंबलाइज करा है विद डिजायर एंड आइस को हेट्रेड से? मे बी जो है अर्थ का एंड, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मे बी एंड होगा अर्थ का, मे बी इधर बाय आइस इधर बाय फायर, और मे बी दोनों जो है रीजन हो सकते हैं एंड ऑफ द अर्थ के एंड के. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि अर्थ का एंड किससे होगा? फायर से. और सेकंड जो है ग्रुप कहता है कि आइस से होगा. अब कैसे होता है कि फायर, अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो आइस से कि टेम्परेचर इतना राइज होगा और उससे जो है एंड होगा. बट ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि हमारी डिजायर, अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है तो बच्चों क्या होता है? हमारा ग्रीड बढ़ता है. इतनी क्रुएल्टी आएगी, इतना ग्रीड बढ़ेगा कि एक दिन जो है एंड हो जाएगा अर्थ का. ऑन द अदर हैंड आइस को के लिए बोला है कि हेट्रेड. जैसे आइस क्या होती है बच्चों? धीरे धीरे मेल्ट होती है, राइट. और मेल्ट होते होते मे बी जो है पूरी अर्थ डोन हो जाएगी उसमें. तो सिमिलरली हेट्रेड से सिंबलाइज करा है कि नफरत, कि जिस तरह से नफरत क्या होती है, धीरे धीरे फैलती है लोगों के बीच में, और फिर किस तरह से एंड हो जाएगा यहाँ पे अर्थ का. तो यहाँ पे दोनों चीजें बोली है उन्होंने, इधर बाय फायर और बाय आइस. तो इसी को अभी हम पोम के थ्रू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको पोम के थ्रू बताया गया है कि हमारे जो है पृथ्वी का एंड किससे होगा? या तो फायर से या फिर आइस से. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये दोनों उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं. ग्रुप जो है, दो पीपल के ग्रुप हैं. एक बोलता है कि एंड बाय फायर, और दूसरा कहता है कि किसके द्वारा होगा एंड? अर्थ का आइस से. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. वर्ल्ड का एंड कब होगा? जब हमारी जो है पृथ्वी नहीं रहेगी तो वर्ल्ड भी नहीं रहेगी. द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ईदर बाय आइस और बाय फायर. कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? इधर बाय टू वेज बताए उन्होंने. एक बताया उन्होंने आइस, और दूसरा क्या बताया आपका? फायर. एंड ऑफ वर्ल्ड ईदर बाय फायर और बाय आइस. क्लियर? Both the components are compared with self-destructing human emotion. अब ह्यूमन इमोशंस में यहाँ पे फायर को किससे सिंबलाइज करा है? डिजायर. और आइस को हेट्रेड. Hatred and desire. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us. कि हमें अपने इमोशंस में कंट्रोल होना चाहिए. कि अगर हमें नफरत की भावना ना हो, या हमारी इच्छाएं ना इतनी बड़ी, हमारे अंदर ग्रीड ना आए, तो हमें अपने इमोशंस में क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए. इस पोम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक मैसेज दिया है. एंड इफ यू डोंट कंट्रोल देम, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होता है बच्चों? विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. तो ऑब्वियसली अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चों कुछ मिलता है? ऑब्वियसली दोनों का नुकसान होता है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर हम अपने इमोशंस में, इफ यू डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस, तो क्या होता है बच्चों? उसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. जितनी भी चीजें आपके पास हैं, ऑब्वियसली अगर आप सिंपली देखेंगे, अगर लड़ाई होती है, वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो क्या रिजल्ट निकलते हैं? दोनों का नुकसान होता है. चाहे प्रॉपर्टी का नुकसान हो,
चाहे उनके सोल्जर्स का नुकसान हो, तो एवरीथिंग डिस्ट्रॉय अराउंड, जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं। तो इफ यू डोंट, अगर आपने कंट्रोल नहीं करा योर इमोशन, दैट श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू और अराउंड अस। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रॉफी एंड, कि किस तरह से दोनों जो है कॉम्पिटेंट हैं, चाहे हम आइस की बात करें चाहे हम फायर की बात करें, दोनों जो है इक्वली, अगर हमारे अर्थ का, अगर हमारी वर्ल्ड का या हमारी अर्थ का एंड होता है, तो बोथ दीज जो फैक्टर्स बताए उन्होंने, आइस एंड फायर, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। अब यहाँ पे क्या बताया कि फायर किसके लिए स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर ग्रीड। अगर फायर, जैसे हमने यहाँ क्या बताया है, फायर किसको बताता है, डिजायर, हमारी इच्छाएं, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि अपनी ग्रीड को जो है, होता है ना कि आज हमारे पास ये नहीं भाई, हमारे पास ये भी होना चाहिए, उसको देखा हमने कहा नहीं भाई ये भी होना चाहिए, तो ग्रीड क्या होता है, हमारा कभी भी एंड नहीं होता। तो अगर हमारा लालच बढ़ता रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहेंगे, और उसके में भी आपके नेचर में भी चेंज आ सकता है। तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, क्रुएलिटी, क्रोध भी आ जाता है कई बार हमें, क्रुएलिटी भी आ जाती है, लस्ट, एवरेज, लालच, एवरेज का मतलब क्या होता है, लालच आना, ग्रीड। Whereas ice stands for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity, कठोरता आ जाती है हमारी, बहुत ज्यादा जो है हेट्रेड आ जाती है, नफरत आ जाती है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे उन्होंने इमोशंस बताए, ह्यूमन इमोशंस बताए, कि फायर को कंपेयर करा है कि फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इमोशंस, कौन कौन से हैं, ग्रीड है, कॉन्फ्लिक्ट है, फरी है, जो है हमें गुस्सा आ जाता है, एंगर, क्रुएलिटी है, लस्ट है, एवरीज है। वेयरएज आइज स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस है, बहुत ज्यादा जो है इनटॉलरेंस है, किसी की बात को जो है इनटॉलरेंस है, इंडिफरेंस है, या रिजिडिटी है, कठोरता है, एंड नफरत है। तो इस तरह से यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जो वर्ल्ड का एंड है मे बी इधर बाय आइस और बाय फायर, और इसको किससे सिंपलाइज कराए, दो चीजों को, हमारे इमोशन से, ह्यूमन इमोशन से, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एंड ऑफ वर्ल्ड ईदर बाय फायर और बाय आइस, फायर डिजायर सिंबलाइजेस डिजायर, आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, डिजायर जो है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड है आपका, कॉन्फ्लिक्ट है, फरी, क्वालिटी, एवरेज और लस्ट, आइज स्टैंड्स insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। तो ये आप याद करें, क्योंकि मे भी एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर, तो आपको ये आंसर लिखना है कि आइस स्टैंड्स फॉर दिस एंड फायर स्टैंड्स फॉर। तो आपको इस तरह से आप जो है लिख के उसको ये लर्न कर सकते हैं। थीम क्या है बच्चों, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन, कि अगर हमारी इच्छाएं जो है अनलिमिटेड हो जाती है, तो उसका जो है यहाँ पे बताया कि कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे यही बताया कि द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड द इनएविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट ऑन बाय ईदर जो है फायर, पैशन या डिजायर, और आइस, hatred, indifference are the theme of Robert Frost's poem Fire and Ice. The poem examines the possibility that either extreme emotion or total difference could bring about the end of the world। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन में आता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी पोम होते हैं या तो हमारे 20-30 वर्ड्स के आंसर आते हैं, या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं, और बहुत छोटी छोटी ये दो पोम हम कर रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत छोटी थी, शॉर्ट पोम थी डस्ट ऑफ स्नो, और उसमें भी पोएट ने हमें क्या बताया था कि जिन चीजों को हम इन ऑस्पिशियस मानते हैं, जैसे यहाँ पे वहां पे क्रो और हैमलॉक ट्री, दोनों को हम अशुभ मानते हैं, बट कैसे
इन ऑस्पिशियस थिंग्स ने जो है उनके मूड को चेंज कर दिया था, सैड था वैसे जॉय और हैप्पीनेस में चेंज करा था। तो कोई भी चीजें अशुभ नहीं होती हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें अपने इमोशंस में, तो दोनों में उन्होंने मैसेज दिए हैं यहाँ पे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करते तो मे बी वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्लियर? द पोम एग्जामिन्स द पॉसिबिलिटी दैट ईदर extreme emotion or total indifference could bring about the end of the world। तो दोनों को इक्वली उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी है कि इधर जो है फायर से भी हो सकता है और आइस से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो दिस इज द थीम ऑफ दिस पोम, फायर एंड आइस। तो कोई भी पोम करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप साइड बाय साइड जो है पोएट का नाम भी याद करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी कभी एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखा रहता है नेम द पोम एंड द पोएट। तो आपको याद होना चाहिए कि पोएम कौन सी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो ऑलरेडी भी कंप्लीटेड। तो दोनों के जो पोएट हैं कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो भी पोम करते हैं तो उसके साइड में आप लिखते रहें, एक अपनी नोटबुक बनाएं। लेट्स बिगिन द पोम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, डिजायर का मीन्स क्या होते हैं, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समवन टू हैपन। एक इच्छा होते हैं ना हमारी कि हमें ये भी चाहिए और ये करने की भी एक होती है ना, इच्छा होती है, किसी काम को करने की होती है या किसी चीज को चाहने की, पाने की भी इच्छा होती है। दैट इज कॉल्ड योर डिजायर, लॉन्गिंग, राइट। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है फेवर। क्लियर? तो डिजायर, फेवर मीन्स हु फेवर फायर, अप्रूवल और सपोर्ट। जैसे मैं किसी को फेवर कर रही हूँ तो मैं, इट मीन्स मैं उसको क्या कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये ह्यूमन है कि अगर हम फायर की बात करते हैं तो हमारी इच्छाएं जो हैं अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहती हैं और अनलिमिटेड हो जाती हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मे बी एक दिन वो वर्ल्ड के एंड का कारण बन सकती है, रीजन, राइट। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि हमारी वजह से जो है एंड हो सकता है वर्ल्ड का, क्योंकि नफरत की जो है, दूसरा उन्होंने आइस बताया कि इतनी नफरत हमारे आपस में हो जाएगी कि गुस्सा आएगा, हेट्रेड होगी, और या हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, इतना ज्यादा ग्रीड हो जाएगा, क्रुएल्टी आ जाएगी, तो एंड हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे दोनों बताए हैं, आइस एंड आइस है ये, और ये क्या है, फायर। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि एक ग्रुप जो है लोगों का क्या बोलता है कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, फायर से। सम से इन आइस, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोलते हैं, वन ग्रुप ऑफ द is of the opinion that someday the earth जो है कोर इतना ज्यादा हीट होगा, इतना ज्यादा जो है वार्म होगा कि वर्ल्ड का क्या होगा, एंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो मैंने जो है अपना देखे हैं कि जो इमोशंस होते हैं, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं किसको फेवर करता हूँ, वन ग्रुप क्या बोलता है, वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम डे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, कि इतना ज्यादा हीट, सबको पता है कि हमारे जो है अर्थ के कितनी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, कोर होता है, राइट। तो इतना हीटअप हो जाएगा, इतना जो है इट विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस। On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible, कि अगर बहुत ज्यादा, आपने देखा अगर माइनस में चला जाता है और सारी चीजें फ्रीज हो जाती है, तो क्या इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव? ऑब्वियसली नो। तो लाइफ ऑन अर्थ क्या होगा, इम्पॉसिबल। इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। The poet then compares
fire and ice with the destructive features of human emotions. और वो कौन से हैं? Desire and hatred. कि अगर हम जो है बहुत ज्यादा अपनी इच्छाएं रखते हैं या हमारे अंदर जो है नफरत की भावनाएं आ जाती हैं, इमोशंस, तो दो चीजें यहाँ पे उन्होंने ली है, डिजायर एंड हेट्रेड. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फायर को सिंबलाइज किससे करा है उन्होंने? डिजायर से. और आइस को किससे कराया उन्होंने? हेट्रेड से. तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए. He says that from what he is aware about fairy desires, he would favor the ones who say that it would be fire. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consequences of unmonitored longing is chaos. कि हम जो है इच्छाएं करते रहते हैं और पीछे देखते नहीं कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे. कभी मुड़ के देखते हैं आपके जो आप कर रहे हो क्या वो सही है या आने वाले समय में उसके रिजल्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या. तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इमोशन से जो है, इंसान के इमोशन से उन्होंने कहा कि अगर हम उसको अनमॉनिटर्ड करते हैं या चेक नहीं करते हैं या हम जो है अनलिमिटेड ग्रीड आ जाता है हमारे अंदर इच्छाओं को पूरी करते करते, तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है एंड ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर. तो यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि जो लोग जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जो फेवर करते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ. क्लियर. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे आप. तो फायर, आइस, डिजायर, फायर. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पोएम के राइम जो है, राइम स्कीम क्या है. तो लास्ट वर्ड क्या है बच्चों? फायर, आइस, डिजायर, फायर. तो यहाँ पे क्या है? फायर. तो हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि इसका साउंड कैसा है. सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो फायर, डिजायर और फायर अगेन. तो क्या है बच्चों? ए बी ए ए. तो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए. तो आपको क्या करना है कि किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड देखना है और उसका साउंड कैसा आ रहा है. अगर सेम साउंड आ रहा है तो सेम जो है आप लेटर लिखेंगे उसके आगे अल्फाबेट, अदरवाइज डिफरेंट, क्योंकि फायर और आइस का प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड क्या आ रहा है, डिफरेंट है. बट फायर, डिजायर, फायर सेम है. तो ए ए. तो राइम स्कीम क्या है यहाँ पे? ए बी ए ए. क्लियर. So this is the explanation of this stanza. The poem expresses the profound idea that the world would end in either of the two, either by ice or by fire. Next up, poem जो है further he says, but if it had to perish twice, perish का मतलब होता है कि खत्म होना, die. Twice अगर दो बारी होता है, I think I know enough of hate. To say that for destruction ice is also great and would suffice. तो perish का मतलब क्या होता है बच्चों? die. suffice का मतलब होता है be sufficient. तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? but if it had to perish twice, अगर वर्ल्ड का एंड दो बार होता है, twice, right? I think. तो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे पोएट कि उनकी ओपिनियन से he considers if the world has to expire your end twice, ice would be equally competent. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है कि दोनों आइस और फायर इक्वली कॉम्पिटेंट हैं अगर एंड होता है वर्ल्ड का. तो उन्होंने कहा अगर अर्थ का या वर्ल्ड का एंड होता है ट्वाइस, 2 टाइम्स होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो उन्होंने कहा हेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना किया, उतना ही कॉम्पिटेंट है जितना कि कौन है? डिजायर. तो ये क्या है? हमारे इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस. हेट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आइज भी जो है उतना ही इक्वली कॉम्पिटेंट है जितना कि हमारा डिजायर है या फायर है. एंड वुड सफाइस, और ये सफिशिएंट है, चाहे वो फायर से हो चाहे वो आइस से हो, दोनों जो हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल, कह सकते हैं इक्वली कॉम्पिटेंट है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. क्लियर. देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, he considered
यहाँ पे किसके लिए बोला है, पोएट कंसीडर्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर या एंड ट्वाइस, आइज वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। जैसे उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोला था कि फायर जो है कॉम्पिटेंट है या किसने से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। He brings about a contrast between ice and hatred, the human capability of insensitivity, and hatred has a potential for inner destruction, though slow and steady। धीरे धीरे, जैसे बर्फ जो है आइस, चाहे वो मेल्ट हो रही है, चाहे वो फ्रीज हो रही है धीरे धीरे, उसी तरह से नफरत की जो भावनाएं होती हैं, स्लो एंड स्टडी, इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस। जैसे हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं कि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, वैसे ही नफरत की भावनाएं जो हैं हमारे अंदर भी सेम इफेक्ट करती हैं जैसे डिजायर हैज ऑन अस। So if given an option between fire and ice, ice would be just as good as fire to destroy the world। अगर हमें कोई ऑप्शन देता है आइस और फायर में, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, क्या ओपिनियन है कि सेम दोनों जो हैं इक्वली कॉम्पिटेंट हैं टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो फेवर किसी को नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आई फेवर की दोस्त जो बोलते हैं कि फायर से इसका डिस्ट्रक्शन होगा, खत्म होगा, बट नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड का एंड होना है ट्वाइस, तो मैं जो है किसका फेवर करता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन आते हैं फायर एंड आइस, तो आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द, या एज कॉम्पिटेंट एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो दोनों को उन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दी है। तो पैरिश का मतलब क्या होता है बच्चों, डाई। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश, राइट। तो डाई सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट। तो बहुत शॉर्ट पोम थी, 8 लाइन्स की पोम है। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि आइस और फायर दोनों को किससे कंपेयर करा है। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि आइस और फायर, आइस को हमने किससे यहाँ पे पोएट ने कंपेयर करा है, सिंबलाइजेस किसको, हेट्रेड को। फायर सिंबलाइजेस डिजायर। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों ये भी लिखा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। फायर स्टैंड्स फॉर, क्योंकि एक आगे क्वेश्चन भी आएगा, फरी, डिजायर। तो ये वर्ड्स आप याद करें, लस्ट, एंगर, एवरेज, क्रूरलिटी एंड ग्रीड। Ice is symbolic of hatred, coldness, rigidity, insensitivity and intolerance। तो ये आप जो है इसको याद करें और पूरा एज इट इज आप याद करें, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगी तो सेम आंसर आपको वहां पे लिखना है कि फायर किसको सिंबलाइज करता है और आइस किसको सिंबलाइज करता है। क्लियर। तो इसको नोट डाउन करें और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से हमारे लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम। फर्स्ट वन इज योर एसोनेंस। तो बच्चों डस्ट ऑफ स्नो में भी हमने करा था, तो मैंने आपको बताया था कि एसोनेंस क्या होता है। जब वोबल साउंड आता है, इट इज रेपिटेशन ऑफ वोबल साउंड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में अगर वोबल साउंड आता है, द रेपिटेशन इज डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन hold, those who favor fire। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, और ओ क्या है आपका, वॉबल है। क्लियर। तो होल्ड, दोज, सेम साउंड कर रहा है, हु, राइट। तो दिस इज कॉल्ड योर एसोनेंस। तो एसोनेंस क्लियर हो गया बच्चों, रेपिटेशन ऑफ वोबल साउंड इन द सेम लाइन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, आई होल्ड with those who, तो those में लॉन्ग साउंड आ रहा है, साउंड ऑफ ओ, और होल्ड में भी लॉन्ग साउंड ऑफ ओ। क्लियर। और ओ इज योर वोबल। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल, द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर। आपको बीच में नहीं देखना है, स्टार्ट में देखना है, स्टार्ट ऑफ द वर्ड टू और मोर। तो टू और मोर यहाँ पे क्या है, एफ, एफ, वर्ल्ड, विल। तो स्टार्ट
ऑफ टू और मोर, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, एक में नहीं देखना, दो में या दो से मोर देन टू। क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, यहाँ पे क्लोजली प्लेस्ड क्या है, फेवर, फायर, वर्ड, विल, तो एफ एंड डब्ल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो है लेटर आपका क्या है, रिपीटेड है, और दैट इज योर क्या है, कॉन्सोनेंट है, फेवर, फायर, वर्ड, विल। Next है imagery. Imagery is used to make readers perceive things involving their five senses. Example, some say the world will end in fire. तो आप imagine करेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं, right? क्योंकि हमने देखा नहीं है इसको, हम क्या करें, imagine करें, imagine. Some say the world will end in fire. To say that for destruction ice is also great and right. तो यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा, ये भी क्या है हमारा लिटरेरी डिवाइस। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, हम पोएटिक डिवाइसेस कर रहे हैं, तो इसको हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। आप लोग रिवाइज करें, रिवाइज द पोम एट होम, और अपने जो भी आपके जो क्वेरीज रहेंगी या डाउट रहेंगे तो उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस